तो ये मिलेगा, इसमें 5% ऐड करो तो ये मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में पूछा ही है तो प्रॉपरली प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ऐसे प्राइस में एडिशन करके नहीं। एंड दैट्स वाई, और कभी भी पूछे, डायरेक्ट भी पूछा हो कि कैलकुलेट P2, तो याद होना ये चाहिए कि P2 कैलकुलेट करना है तो डिविडेंड कौन सा चाहिए, D3, एंड सो ऑन, एंड दैट्स वाई वी शुड गो विद दिस। हाँ, अभी कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। Fine, so the first part is finished. Now second part is, क्वेश्चन में ये पूछा है कि would it be beneficial to the investor if he holds the share for 1 or for 2 or for 3 years? तो ये आंसर तो आपको ही देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इन्वेस्टर ये शेयर 1 साल के लिए या 2 साल या 3 साल के लिए होल्ड करता है, मतलब रखता है, तो 1 साल के लिए रखेगा, मतलब क्या करेगा 1 साल के बाद फाड़ के फेंक देगा। What he will do? If he holds the share for 1 year, then after 1 year he will sell the share. Same way, if he holds the share for 2 years, he will sell it after 2 years. And same way, if he holds the share for, he will sell it after 3 years. So would it be beneficial to him? That you to check. कैसे करना है वो आंसर आप सोच के बताओगे। You will have 2 minutes. Quick discussion, और सोच लो कि कैसे वो कैलकुलेशन कुछ कर सकते हैं कि जिससे पता चल सकता है कि वुड इट बी बेनिफिशियल, 1 साल तक रखना वो बेनिफिशियल है कि नहीं, मतलब 1 साल के बाद बेचना बेनिफिशियल होगा कि आज ही बेच देना। सेम वे आज बेचना बेनिफिशियल है कि 2 साल के बाद, एंड सेम वे 3 इयर्स के बाद। 2 मिनट। या देहरादून, या वेरी गुड इवनिंग। टाइम है अभी इवनिंग में।
ओके बोलो सर बेनिफिशियल होगा सर। कैसे, वो तो बताओ। बेनिफिशियल है सर मार्केट प्राइस बढ़ती है सर, पहले सर 140 है, उसके बाद से मार्केट प्राइस बढ़ती जा रही है, तो इससे उसके लिए बेनिफिशियल है सर। पहले एक बार वापस क्वेश्चन सुन लो कि आज ही बेच देना बेटर है कि एक साल के बाद बेचना। एक साल के बाद बेचेगा मतलब एक साल होल्ड करेगा, वो बेटर है कि आज ही बेचना बेटर है। सेम वे 2 साल तक होल्ड करेगा मतलब 2 साल के बाद बेचेगा, वो बेटर है कि आज सेल करना बेटर है। आंसर इसीलिए मैंने बोला 2 मिनट पूरा सोचो, उसके बाद आंसर दो। आंसर ढूंढ लिया? सांगली's आंसर है प्राइस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली सो इट इज बेनिफिशियल टू सेल आफ्टर 3 years। वेरी गुड यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पूरा थरोली पढ़ा हुआ है सबने, ऐसा ही तो सिखाया है ना। आज प्राइस 140 है, उसके बाद 147 है, उसके बाद 154 है, उसके बाद 162 है, इसीलिए आंसर ऐसा ही आ गया। देहरादून से भी जो आंसर था कि प्राइस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई यू शुड सेल आफ्टर 3 years। मतलब सब कॉन्सेप्ट थरोली डाइजेस्ट किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, कि जिसमें मैंने ऐसा सिखाया था कि ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। मतलब 0 ईयर के वैल्यू को कभी भी आप 3rd ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों एक ही है। ऐसा ही सिखाया था ना। How it's possible to compare future with the present? This is the present price and these are the future price. दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर में। So if we want to compare all of this with 0 year, क्योंकि 0 ईयर से कंपेयर इसीलिए करना है क्योंकि आज सेल करना बेटर है कि 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद 147 दिख रहा है, करेक्ट।